भाई मुझ पर अत्याचार हो रहा था। गोरखपुर सेंटर भेज दिया। मेरा 250 किलोमीटर चलना है। मेरे तो पैरों से आसमान खिसक गया भाई। इसीलिए मैं रिक्शा पर बैठा। मित्रों से खबर मिली कि आपको ट्रेन करना होगा, तो मैं चला गया ट्रेन में टिकट लेने के लिए। साले सब सो रहे थे। मुझे लगा दारू पीकर पड़े हैं, लेकिन मैं ट्रेन का टिकट बनवाया। 75 रुपये मेरे चले गए थे। इसलिए मैं निर्णय कर चुका था कि अब घर वापसी नहीं जाऊंगा। मैं कैसे तैसे करके सेंटर पहुंचूंगा। लेकिन मुझे नींद बहुत भयानक आ रही थी। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैं सामने से देखा कि सामने एक ट्रेन खड़ी है, लेकिन मेरी ट्रेन नहीं आ रही। और मैंने देखा मेरा साथ देने के लिए इनकी पूरी फैमिली भी इंतजार कर रही है। 2 लोग तो जग रहे थे, एक टोमी भैया तो सो गए थे। लगता है इन्हें कोई परवाह ही नहीं। तो मेरे और साथ इसी बीच एक परिवार में झगड़ा हो गया था। लगता है लव का मैटर था, इसीलिए मैं इंटरफेयर नहीं किया। पुलिस ने जैसे तैसे करके छुड़वाया और मैं बैठ चुका था ट्रेन में। ट्रेन चल चुकी थी। अब ट्रेन में तो कैसे तैसे बैठ गया, लेकिन जगह नहीं थी बैठने की। किसी तरह से नींद भी पूरी नहीं हुई। बस कैसे कैसे मैं पहुंचा। बहुत ही दूर था, मैं बहुत थक चुका था और सुबह हो चुकी थी। मैं पहुंच चुका था गोरखपुर जंक्शन। मैं यहाँ पर उतरा, लेकिन देखा इतनी भीड़ मेरे स्वागत के लिए बैठी थी सब। मैं कैसे तैसे अपनी जान छुटाकर भागा और वहाँ भीड़ से निकला। मैंने अपनी शक्ल देखी, मेरी आंखें बैठ चुकी थी। मैं थोड़ी देर पैदल चला, लेकिन देखा 10 किलोमीटर अभी बाकी है सेंटर से। तो मैं पैदल चला और रिक्शा पर बैठा। बैठते बैठते मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए। इसलिए मैं रास्ते पर रुकने ही वाला था एक भटूरे छोले के दुकान पर। तो छोले भटूरे के दुकान पर भाई साहब की पहली बोहनी मैं ही था। अब शायद भाई की दुकान बंद ही हो जाए। भाई ने छोला लगाया, भटूरा दिया। भटूरा अपने पूरे शान में फूला था। मैं भटूरा छोला खाकर आगे बढ़ गया। मैं पहुंच गया था अपने सेंटर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि छपरा वपरा बना था, ऊपर टेंट भी नहीं था। और मैं हैरान रह गया जब देखा ये लॉन है। ये शादी विवाह वाले कार्यक्रम में तो नहीं आ गया मैं, लेकिन मुझे मेरे पता करने के बाद पता चला कि यहाँ इसके पीछे ही ये लॉन बना हुआ है और इसी में मेरा बैग वैग जमा होगा। किचन में बैग जमा हो रहा था भाई साहब। 20 रुपये लग गए मेरे बैग जमा होने में। मैंने कसम खा ली कि अब नहीं आऊँगा यहाँ पर। मैं पेपर वेपर देकर हैरान होकर, बारिश हो रही थी इसलिए इंतज़ार थोड़ा किया और फिर चल आया ट्रेन पर। मैं आसमान से नीचे उतरता हुआ और ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में फिर से ट्रेन गति पकड़ने ही वाली थी। लेकिन ट्रेन में बैठा तो इतना भीड़ था कि मैं खड़े होने की जगह नहीं थी। उसी बीच में दादा से मार हो गया। मुझसे नहीं हुआ था क्योंकि मैं बहुत थका था, किसी एक दूसरे से हुआ था। मैं इतना थक चुका था कि वीडियो बंद करना पड़ा और आगे का कुछ नहीं बता सकता था। धन्यवाद।